नमस्कार दोस्तों, मैं उषा वसुंधरा सुलभ ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय शनि जयंती कब है, ये क्यों मनाई जाती है। इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी रहता है। संक्षेप में मैं इसके बारे में जानकारी दूंगी तथा अंत में शनि जयंती पर क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 22 मई शुक्रवार को ज्येष्ठ महीने की अमावस्या होने के कारण इस दिन शनि जयंती मनाई जाएगी। 4 ग्रह एक ही राशि में हैं। ये संयोग 972 साल बाद बन रहा है। शनि और बृहस्पति मकर राशि में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति 21 मई 1048 को बनी थी और अब ऐसा संयोग अगले 500 सालों तक भी नहीं बनेगा। ये जानकारी आपको गूगल पर दी गई जानकारी के आधार पर तथा पंचांग में दी गई जानकारी के आधार पर बताई जा रही है। शनि और बृहस्पति का साथ होना सही न्याय और धर्म में वृद्धि होगी। इस दिन वृषभ राशि में सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह एक साथ रहेंगे। इन ग्रहों का योग एक नई शुरुआत लेके आएगा। इससे हमें नए और शुभ संकेत मिलेंगे। देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरेगी। देश की कानून व्यवस्था और व्यापारिक नीतियों में बदलाव भी होगा। विश्व में भारत की प्रसिद्धि बढ़ेगी। दूसरे देश भारत का साथ सहयोग करेंगे। महिलाओं की प्रसिद्धि का प्रभाव भी बढ़ेगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन शनि जयंती मनाई जाती है। इनके जन्म की कथा इस प्रकार से है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ था। सूर्यदेव का तेज अधिक होने के कारण संज्ञा हमेशा परेशान रहती थी। वह तब से उनका तेज कम करने के लिए सोचती भी रहती थी। इसी तरह दिन बीतते चले गए। उनके 3 संतान उत्पन्न हुई, वैश्वतमनु, यमुना और यमराज। सूर्य के अधिक तेज के कारण संज्ञा ने एक बार निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव का तेज अवश्य कम करेगी। बच्चों के पालन करने तथा सूर्यदेव को इसके बारे में पता ना चले, इसलिए उसने अपने ही तप से अपनी हम शक्ल का निर्माण किया, जिसका नाम स्वर्णा रखा, और अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी ही छाया स्वर्णा को दे दी। संज्ञा तपस्या करने के लिए वन में चली गई। छाया स्वर्णा सूर्यदेव के साथ रहने लगी और उनकी भी 3 संतान हुई, मनु, शनिदेव और भद्रा। जब शनिदेव गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव की तपस्या में लीन थी। उसने उस दौरान खाने पीने की सुध ना ली, भूखी प्यासी भी रही, धूप और गर्मी को सहन करते हुए समय बिताया। तो छाया के गर्भ में पल रही संतान पर इस बातों का बुरा प्रभाव पड़ा और शनिदेव का रंग काला हो गया। शनि के जन्म पर सूर्यदेव का संदेह हुआ और उन्होंने कहा, यह संतान मेरी नहीं हो सकती। माँ के तप से शनिदेव के अंदर भी शक्ति आ गई और वे ये सब बातें जान गए। तो इस दिन से शनि सूर्यदेव के विद्रोही हो गए। पिता की इस बेरुखी से प्रभावित हो शनिदेव जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं, परंतु जातक की सत्यता और कर्म पर विश्वास करने पर और कर्म करने पर और सच्ची दिल से और श्रद्धा से मेहनत करने पर प्रसन्न भी शीघ्र ही हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत भी होता है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की जाती है। इस व्रत की कथा के लिए जल, अक्षत, रोली, हल्दी तथा मिष्ठान से पूजा की जाती है तथा कच्चा सूत लपेटकर 12 बार परिक्रमा भी की जाती है। इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी। इसी दिन से ये व्रत किया जाने लगा। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का वास होता है, इसलिए बरगद की पूजा भी की जाती है। शनि जयंती पर ऐसा क्या करें कि सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति हो जाए, सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएं। पापों तथा कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शनि की पूजा की जाती है, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। वो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। सबसे पहले कर्म अच्छे करें। शनि से घबराएं नहीं, बल्कि अपने सेवकों तथा मजदूर वर्गों को खुश रखें, अर्थात आपसे जो निम्न वर्ग हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और उन्हें हर प्रकार से खुश रखें। ऐसे कौन से उपाय करें कि शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहें? तो उपाय बताती हूँ। सबसे पहला उपाय, शनि मंत्रों का उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिचराय नमः।
पीपल के नीचे बैठकर दिया जलाएं और साथ में मंत्र का उच्चारण करें, ओम शम शनिचराय नमः। बरगद के नीचे भी दिया जलाएं। इसके अलावा काले तिल, काले जूते, चप्पल, काले कपड़े और लोहे का दान करें और साथ में हनुमान जी की पूजा भी करें। शनि की कृपा पाने के लिए काले तिल, काले उड़द, काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, काला नमक, ये सारी सामग्री शनिदेव की पूजा करने के लिए इस्तेमाल में लाएं तथा इस दिन उपवास करें और उपवास में भोजन केवल एक बार करें। शांत चित्त तथा श्रद्धा के साथ इसी दिन मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं फिर से आऊँगी एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए सुलभ जिंदगी। धन्यवाद। माता रानी आप सबको सुखी रखे।